नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधांशु भड़ानिया आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां आप पाएंगे अपनी सेहत से जुड़ी सभी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग आजकल अपनी सेहत से जुड़ी बहुत सी परेशानियों के लिए सीधे दवा की दुकान पर पहुंच जाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के वहां से दवाई लेकर उस दवा को लेना शुरू कर देते हैं। एक बार उस दवाई से आराम होने पर हम ना सिर्फ खुद बल्कि अपने परिजनों को भी उस दवा को लेने की सलाह दे देते हैं और इसी तरह वो दवा हमारे घर में अपनी परमानेंट जगह बना लेती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आजकल काफ़ी लोग अपने घरों में रखते हैं और बगैर डॉक्टर की सलाह के रेगुलर बेसिस पर इन दवाओं को लेते रहते हैं, ये जाने बिना कि इन दवाइयों के लंबे समय तक इस्तेमाल से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। इनमें से बहुत सी दवाइयां तो ऐसी हैं जिन पर विदेशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है, परंतु हमारे देश में ये दवाएं आज भी आसानी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा की दुकान पर मिल जाती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर जो दवा आती है वो है विक्स। दोस्तों, विक्स को भारत में बच्चा बच्चा इस्तेमाल करता है। ये वो दवा है जो लगभग हर घर में मिल जाएगी। पर क्या आप जानते हैं कि विक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जहर घोषित किया हुआ है। इसको बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, वो एक अमेरिकी कंपनी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को विक्स की कोई भी दवा बनाकर बेचने की सख्त मनाही है, जबकि यही कंपनी भारत में विक्स नाम से अलग अलग प्रोडक्ट्स बाजार में बेचकर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही है। बच्चों में विक्स वेपोरब के इस्तेमाल से अस्थमा और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। विक्स का बार बार इस्तेमाल टीबी जैसी घातक बीमारी होने का कारण बन सकता है। तो अगली बार खांसी, जुकाम या गला खराब होने पर दवा का चुनाव सोच समझ कर करें। अगली दवा जो हमारी लिस्ट में आती है वो है डिस्प्रिन। ज्यादातर भारतीय घरों में डिस्प्रिन की गोली बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दवा किसी भी दवाई की दुकान से बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल हर प्रकार के सर दर्द को हटाने के लिए किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि डिस्प्रिन का इस्तेमाल हार्ट अटैक होने पर भी किया जाता है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्प्रिन खून को पतला करके उसके बहाव को नियंत्रित कर देती है। तो यदि आप डिस्प्रिन को रेगुलरली लेते हैं तो आपके शरीर में खून पतला हो जाएगा और अगर कभी आपको चोट लगती है तो उस चोट में से खून का बहाव नहीं रुकेगा, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। डिस्प्रिन के बार बार इस्तेमाल से अर्टिकेरिया या छपाकी की समस्या हो सकती है। अस्थमा वाले मरीजों को भूलकर भी डिस्प्रिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये दवा लेने से फेफड़ों में सिकुड़न हो सकती है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ ये जानलेवा भी हो सकता है। तीसरी दवाई जिसका भारत में लगभग 60 से 70% घरों में बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल होता है, उस दवा का नाम है रैंटिडीन। इसे ज़ेंटैक या एसिलॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये दवा एसिडिटी और गैस के लिए ली जाती है। यूं तो इस दवा की मैक्सिमम डोज 2 हफ्ते की है, परंतु भारत में काफ़ी लोग इस दवा को लगातार हर रोज सुबह बिना डॉक्टर की सलाह के महीनों तक लेते रहते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि
रेंटिडीन में मौजूद एक केमिकल अगर काफ़ी लंबे समय के लिए ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये कैंसर होने का कारण बन सकता है। इसके अलावा इस दवा को लंबे समय तक लेने से आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। साथ ही साथ रेंटिडीन के ओवर यूज से टाइफॉइड और डायरिया भी हो सकता है। तो अगर आप भी रेंटिडीन या एसिलॉक या ज़ेंटैक दवा काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में ज़रूर बात करें। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग इस दवा को काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं वो इस वीडियो में मिली जानकारी के बाद एसिलॉक या रेंटिडीन को एकदम से लेना बंद ना करें। ऐसा करने से आपके शरीर में अचानक ज़्यादा एसिडिटी बन सकती है। इस दवा को छोड़ने से पहले अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करके ही इस दवा को धीरे धीरे छोड़ें। टीनएजर्स में आजकल सुंदर दिखना और गोरा रंग पाने की चाह काफी बढ़ती जा रही है। इसके लिए ज्यादातर युवा बाजार में उपलब्ध ढेरों प्रकार की क्रीम्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में स्टेरॉइड्स होते हैं। लंबे समय तक इन क्रीम्स को इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा में रूखापन आ जाता है। इसके अलावा त्वचा पर लाल धब्बे भी पड़ने लगते हैं। इन क्रीम्स के ज्यादा इस्तेमाल से त्वचा की ऊपरी परत काफी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से चेहरे पर कील मुहासे होने लगते हैं और आपकी त्वचा सेंसिटिव हो जाती है। तो अगली बार जब भी आप कोई फेयरनेस क्रीम खरीदें तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि उसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं है। तो अगली बार जब आप कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के सीधे दवा की दुकान से खरीदें तो उसे खाने से पहले इसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर प्राप्त करें और जहां तक हो सके उनका कम मात्रा में और कम से कम समय के लिए ही प्रयोग करें। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। थैंक यू सो मच।